एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स, और ऑलरेडी हमने 1.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो है वो 1.2 होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी 1.2 प्रश्नावली को। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन अर्थात चौथा दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचा गया है। मतलब 4 दिन का प्रदर्शनी था, तो पहले दिन कितना बेचा गया, इतना बेचा गया। ये दूसरे दिन का है, ये तीसरे दिन का है और ये चौथे दिन का है। इतने टिकट बेचे गए हैं। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी थी, कितने टिकट टोटल जो थे वो बेचे गए थे। तो यहाँ पे हल में आपको ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम। ये अच्छा तरीका है किसी भी प्रश्न को बनाने का। तो पहले दिन बेची गई टिकट की संख्या कितनी थी, 1094 है। दूसरे दिन टिकट कितना बेचा गया है, 1812 है। तीसरे दिन कितना टिकट बेचा गया है, 2050 टिकट बेचा गया है। और अंतिम दिन कितना बेचा गया है, 2751। अब टोटल अगर टिकट की संख्या की बात करनी है तो टोटल संख्या की बात करने के लिए क्या करेंगे, पहले दिन बेचा गया 1094, दूसरे दिन बेचा गया है 1812 और तीसरे दिन बेचा गया है 2050 और चौथे दिन बेचा गया है 2751। अब टोटल टिकटों की संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 6 और 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7 हो गया। 9 1 10, 10 5 15 और 15 5 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। फिर 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 और 3 और 2 5 और 5 और 2 7 हो जाएगा। तीनों को हमने जोड़ दिया तो आंसर आ गया ना, 7707 टिकट बेचा गया। कुल टिकटों की संख्या 7707 थी। तो इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न को बनाना है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर नाम का जो व्यक्ति है वो एक अच्छा क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। टेस्ट मैच में अभी तक उसने कितने रन बनाए हैं, 6980 रन बनाया है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अभी उसने बनाया है 6,980 रन और वो प्राप्त कितना करना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहता है। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। अभी तो वो 6,980 बना लिया है, अगर वो 10,000 रन बनाना चाहता है तो उसे और कितना रन मारना पड़ेगा टेस्ट मैच के क्रिकेट में। तो देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे शेखर जो है वो कितना रन पूरा करना चाहता है, 10,000। अभी तक उसने कितना रन बनाया है, तो 6,980। तो अब रनों की आवश्यकता कितनी है और कितना रन मारेगा कि वो 10,000 तक पहुंच पाएगा। तो हमारा जो 10,000 का संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसमें से अभी उसने जितना रन मारा है ना उसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6980। इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 3020 बच जाएगा। अगर अगर वो टेस्ट मैचों में 3020 रन को और मारेगा तब जाके उसके 10,000 का रन रेट पूरा होगा। तो वही पूछ रहा था उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी, तो उसे 3020 रन और मारने होंगे तब जाके उसके 10,000 रन पूरा होगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है एक चुनाव में जो इलेक्शन होता है ना, तो उस चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, मतलब जिसकी जीत हुई है, सफल प्रत्याशी कहने का मतलब है जिसने जीता है, उसको कितना मत मिला है, 5,77,500 मत प्राप्त हुआ है। मतलब इतने वोट उसको वहां पे मिले हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति जो था, जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी था, जो हार चुका है, उसको कितना वोट मिला है, 3,48,700 वोट प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि जो व्यक्ति जीता है चुनाव में, जिसकी जीत हुई है,
वो कितना मत से जीता है, उसको कितना ज्यादा मत मिला है। तो अब इस प्रश्न को बनाने के लिए लिखेंगे जो सफल प्रत्याशी था उसके कितने मत थे, तो 5,77,500 मत। जो व्यक्ति नहीं जीत पाया, जो उसके पीछे रह गया, उसको कितना मत प्राप्त हुआ है, 3,48,700 मत। तो जो बड़ी संख्या है, जो सफल प्रत्याशी ने जो जितने उसको वोट मिले हैं, कितना मिला है, 5,7,7,5,0,0। इसमें से जो उसका हारा हुआ प्रत्याशी है उसको हम घटा लेंगे, 4,7,0,0। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को हम घटा लेंगे। अब जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही होगा, फिर जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा। 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। जो सफल प्रत्याशी था ना, जिसने इसमें अपनी जीत की है, उसको 2,28,800 अधिक मत प्राप्त हुए थे, अधिक वोट प्राप्त हुए थे। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए के मूल्य का पुस्तक बेचा। एक किताब की दुकान है जितने इतने रुपए का पुस्तक बेच दिया है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, ये पहले सप्ताह का था, दूसरे सप्ताह में उसने क्या किया, 4,768 रुपए का पुस्तक बेचा है। तो पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह मिलाकर कुल पुस्तक का बिक्री जो था वो कितने रुपए का हुआ। तो पहले सप्ताह में ये था, दूसरे सप्ताह में ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। इसलिए हमने लिखा है जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य इतना था, 2,85,000, जो यहाँ पे दिया गया है। दूसरे सप्ताह में क्या था, 4,768 रुपए था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2,8,5,8,9,1, ये तो पहले सप्ताह का था। दूसरे सप्ताह का है 4,00,000, तो लिख लो 4,07,68। अब टोटल करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9 होता है, 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1, 8 7 15, 1 16 के 6, हासिल 1, 5 1 6, 8 और 4 2 6। यही हमारा होगा टोटल, यही हमारा पुस्तक का कुल बिक्री है, 6,86,659। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न दिया गया है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है। मतलब पहले सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुआ है या दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुआ है। तो आपको तो यहाँ आंकड़ा देखने से ही पता चल जा रहा होगा कि दूसरे सप्ताह में बिक्री ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 लाख है, यहाँ 4 लाख है, मतलब दूसरा सप्ताह में ज्यादा पैसा कमाया है। वो कितना ज्यादा कमाया है, इसके लिए क्या करना आपको है कि बड़ा संख्या जो है, जैसे बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या तो इसमें 4 लाख है, ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा संख्या तो 4 लाख है। तो अब 4 लाख में से आपको पहले हफ्ता वाले को घटा लेना है। तो लिख लीजिए पहले 4,768। अब इसमें से घटाना कितना है, 2,85,891। ये अगर घटा लोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा इसमें वो कमाया है पहले हफ्ता से दूसरे हफ्ता में। ये हो जाएगा 1,14,877, जैसा कि यहाँ पे घटा के बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक ही प्रश्न में जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं उन दोनों के उत्तर यहाँ पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है और सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि हमारे 5 नंबर पहले से दिए गए हैं, कौन कौन से, 6, 2, 7, 4 और 3। अब इन संख्याओं को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं तो इन सभी में जो सबसे बड़ा अंक है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है। उसके बाद उससे छोटा क्या है, 6 है। फिर उससे छोटा क्या है, 4 है। फिर उससे छोटा क्या है, 3 है। फिर उससे छोटा क्या है, 2 है। मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में और सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो वो इस अंकों को मिला के सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब अगर इसी अंकों को मिला के सबसे छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या में जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो 2 के बाद क्या है, 3 है। 3 के बाद 4 है। 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है। 2 3 4 6 7, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये सबसे
बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसी में कह रहा है कि इसका अंतर भी निकालना है। अंतर मतलब होता है घटाव करना है। तो जो इसमें बड़ी संख्या है ना, उसमें से छोटी संख्या को घटा लीजिए। 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। अब इसको घटा के लिखना है तो आपका यहां घटा के क्या हो जाएगा 5 2 9 6 5। ये हमारा घटा के आएगा। आप घटा के एक बार चेक कर लीजिएगा इसको अंतर करके। इस तरह से आपका जो यहाँ पे पांचवा प्रश्न था वो भी बन गया है। अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक मशीन जो है वो औसतन एक दिन में 2800 पेज होगा। यहाँ पे पेज है, पेज बनाता है। पेज का मतलब होता है कील। तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेज बनाए गए होंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक दिन में अगर एक मशीन इतना पेज बनाता है तो जनवरी के महीने में 2006 में कितना पेज बनाया होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम 2006 को देख लेते हैं। 2006 एक साल है जिसमें 12 महीने होते हैं। और एक महीने की अगर बात कर ले, जनवरी की ही बात कर लें, तो जनवरी में 31 दिन होता है, हम सभी को पता है। और एक दिन में ये पेज कितना बनाता है 2825। तो ये 31 दिन में कितना बनाएगा, तो 2825 को 31 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2825 इंटू 31 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें टोटल जो जनवरी में पेज की संख्या बन के आएगी उसका वैल्यू यहां पे आ जाएगा। तो टोटल कितना बन के आ रहा है 87,575 पेज। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे आप गुना करोगे, तो 87,575 पेज जनवरी के महीने में 2006 के साल में बन के तैयार होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। एक ऐसा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जिसके पास 78,592 रुपए हैं। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है। कितना रेडियो खरीदना है उसको, 40 रेडियो। और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 है। एक रेडियो की कीमत कितनी है, 1200 रुपए है। इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। उसके पास है टोटल कितना, उसके पास कुल अमाउंट जो है वो है 78,592। याद रखिएगा टोटल अमाउंट उसके पास है 78,592। और उसे कितना रेडियो का ऑर्डर दिया है, 40 का। एक रेडियो का दाम कितना है, 1200। तो टोटल रेडियो का दाम कितना हो जाएगा, 1200 गुने 40 हो जाएगा। जब आप इसे गुना करोगे 1200 को 40 से, तो ये हो जाएगा 48,000 रुपीज हो जाएगा। जब वो टोटल रेडियो की हम वैल्यू अगर निकालेंगे, तो क्योंकि एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए है, तो 40 रेडियो की कीमत क्या होगा, 1200 गुने 40, तो टोटल रेडियो की कीमत क्या हो गया, 48,000 हो गया। और उसके पास है टोटल कितना अमाउंट, 78,592। तो अब क्या करेंगे, 78,592 माइनस 48,000। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसके पास कितना बच जाएगा, 30,592 रुपए उस व्यापारी के पास बच जाएगा। अगर वो रेडियो खरीद लेता है तब। कितना रेडियो खरीद रहा है, 40 रेडियो। एक रेडियो की कीमत कितनी थी, 1200 रुपए थी। तो इस प्रकार से उस व्यापारी के पास 30,592 रुपए बच जाएगा रेडियो खरीदने के बाद। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति है, एक बच्चा है, 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसे 56 से गुना करना था, लेकिन उसने किससे कर दिया, 65 से गुना कर दिया है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि 1 से उसको गुना करना था और उसको उसने 65 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप उसको 56 से गुना कर लोगे, फिर उसको 65 से गुना कर लोगे, फिर जो बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटा संख्या को घटा लोगे। या फिर आप सीधा क्या कर लोगे कि 65 में से 56 घटा लो, क्योंकि 65 से गुना करना था और उसने 56 से कर दिया। तो 65 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, जाएगा। अब 9 जो बच गया उसको इससे गुना कर दो, तो ये टोटल जितना आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है 65,124, 65,124। तो यही कह रहा है कि उसका जो उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक होगा, तो वो आपका यहाँ पे दिया गया है। दूसरा तरीका आपको मैंने अभी आपको बताया है कि 7236 को तो आप पहले 56 से गुना कर लो, दूसरी तरफ 72 36 को आप
65 से गुना कर लो और जो 65 से गुना करने पे आएगा उसमें से 56 वाले को माइनस कर देना, तब भी यही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज को सीना है, उसके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिए, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 2 इंटू 100 प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर अलग दिया हुआ है। 1 मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 200 में 15 को जोड़ दीजिए तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब कह रहा है हमारे पास क्या, कि 40 मीटर कपड़े में कितना कमीज को आप सी सकते हैं? तो हमारे पास टोटल कितना कपड़ा है? 40 मीटर का है, तो 40 मीटर कपड़े को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 100, तो ये 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। अब चूंकि एक कमीज को सीने में 215 सेंटीमीटर लग रहा है, तो 215 से अगर आप 4000 में भाग दे दोगे, अगर इसको 4000 से भाग कर देते हो, तो आपका जो टोटल अमाउंट निकलेगा वही इस कमीज को सीने में कपड़े की टोटल खपत होगी। तो यहाँ पे अब आपको करना है 215 से 4000 में भाग दे देना है। इसमें भाग देने के बाद आपका जो भागफल है वो 18 आएगा, मतलब 4000 सेंटीमीटर कपड़ों में आपके 18 कमीज टोटल सिल जाएंगे। और 18 कमीज सिलने के बाद आपको 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच भी जाएगा, क्योंकि इससे अगला कमीज जो है वो सिल नहीं सकता, क्योंकि एक कमीज को सिलने में कितना 215 सेंटीमीटर लग रहा है, तो यहाँ पे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ही कपड़ा बचा, तो इससे किसी भी प्रकार के कमीज नहीं सिल पाएंगे। क्या कह रहा है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बॉक्स में 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, मतलब एक बॉक्स में जो है वो 4 केजी 500 ग्राम को डाला गया है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जाया जा सकता है, ऐसे में कितने बक्से उसके अंदर लादे जा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, मतलब 4 किलो 500 4.5 किलो वजन है, तो 4000 और 500 ग्राम मतलब 4500 ग्राम टोटल हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो में 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ऐसे में 4 किलो में कितना हो जाएगा? तो 4000 ग्राम हो जाएगा, और साथ में 500 ग्राम अलग से दिया हुआ है, तो इसमें आप 500 ग्राम जोड़ दोगे तो ये टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम। तो 4500 ग्राम टोटल हो गया। एक वैन में हम अधिकतम कितना लोड कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैन में आप अधिकतम 800 किलोग्राम ही लोड कर सकते हो, तो मतलब 800 को भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे इतना भार आप वहां पे ले जा सकते हो। तो 4500 ग्राम का तो एक बक्सा है, तो इसको आपको भाग करना पड़ेगा। 4500 से अगर आप सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख को अगर भाग दे देते हो, तो ये भाग करने के बाद आपका 177 आएगा, मतलब एक वैन में आप सिर्फ और सिर्फ 177 बक्से को ही लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, मतलब एक बच्चा है जो अपने स्कूल जाता है और उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी वो 2 बार तय करता है, एक बार जाता है होगा, एक बार आता होगा, तो 2 बार दूरी तो तय हो गया। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल कितना दूरी तय किया जाएगा? एक दिन में अगर वो इतना कर, एक बार में मतलब एक घर से यहाँ तक की दूरी अगर इतनी है तो ये तो एक बार हो गया, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक दिन का निकल जाएगा, फिर उसको 6 से कर देंगे तो 6 दिन का निकल जाएगा। तो इसको देखिए, घर से स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो टोटल ये अगर हम इसको 1000 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 1.875 किलोमीटर। कैसे, वो देखिए, 1 किलोमीटर और 875, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, प्लस में 875 ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1875 हो जाएगा, 1875 मीटर हो जाएगा। मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम फिर 1000 से भाग दे देंगे। अब अगर इसको 1000 से आप भाग दीजिएगा तो ये होगा 1.875 किलोमीटर, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि स्कूल से घर के बीच की दूरी उसका इतना किलोमीटर निकल गया, तो मतलब एक दिन में वो 2 बार तय करता है, मतलब एक बार
ये और एक बार ये, जितना जाता होगा उतना ही तो आता भी होगा ना। 1000 वो जाता है और फिर 1.875 किलोमीटर वो आता है, तो दोनों को जोड़ के ये कितना करता है डेली? 3.750, मतलब 3.750 किलोमीटर वो प्रत्येक दिन, एक दिन में आता और जाता है। अब इसी को अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो ये 22.500 किलोमीटर होगा, मतलब 6 दिन के लिए वो 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये आपका 11वां प्रश्न था। अब हम बात करेंगे 12वें और अंतिम प्रश्न के बारे में। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक ऐसा बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है, दही है। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? 25 मिली धारिता मतलब ग्लास एक ऐसा है जिसका 25 मिली है, तो वो फिर कितने दही की गिलास उसमें भरे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए कि एक बर्तन में भरी गई दही कितना है, तो 4 लीटर है और 500 मिलीलीटर है। तो लीटर को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 इंटू 1000 प्लस 500, क्योंकि 1000 से गुना करेंगे तभी ये लीटर मिलीलीटर में बदलेगा। तो 1000 को 4 से गुना किए तो कितना हो गया? 4000 हो गया। प्लस में इसमें 500 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? 4500 मिलीलीटर हो जाएगा टोटल, 4500 ml। अब कह रहा है 25 ml की धारिता की एक गिलास भरी है। तो सबसे पहले आप देखिए 25 को आपको 4500 से भाग करना पड़ेगा। टोटल भाग देने के बाद ये 180 आ जाएगा, यहाँ पे ये 180 आ जाता है, मतलब 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलास में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही को भरा जा सकता है, डाला जा सकता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 अपनी संख्या की जानकारी, जिसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 था, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।